चलिए, माइनर एक्ट जो है आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके 9 माइनर एक्ट्स जोड़े गए हैं यूपी जुडिशरी में, उनमें से एक सीरीज के तौर पर हम लोग जो है पहला जो माइनर एक्ट पढ़ रहे हैं वो है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर of parents and senior citizen act 2007 का ये एक्ट है आपका, और 29 ऑफ दिसंबर को जो है 29 ऑफ दिसंबर 2007 में ये पास हुआ था। ठीक है, This Act may be called as the Maintenance and Welfare of the Parents and Senior Citizen Act 2007, which was passed in 19th December 2007. टोटल ये एक्ट जो है वो 32 सेक्शंस में डिवाइडेड है और 7 चैप्टर्स हैं। हाउ मेनी चैप्टर्स? चैप्टर्स जो हैं वो 7 चैप्टर है और 32 सेक्शंस का ये एक छोटा सा एक्ट है जो किसके बारे में बात कर रहा है? मेंटेनेंस के बारे में बात करता है, वेलफेयर के बारे में बात कर रहा है। और किसके मेंटेनेंस और वेलफेयर? पेरेंट्स और सिटीजन्स जो आपके हैं। ये जो एक्ट है वो एप्लीकेबल है कहां पे? इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, जो एक्सटेंट है इसका, वो कहां है? होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया, ये इंडिया में एप्लीकेबल है। एंड द पर्सन हु इज रिजाइड आउटसाइड द इंडिया, ऐसा पर्सन जो कि इंडिया का सिटीजन है और आउटसाइड द इंडिया है, उनके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी जो बियॉन्ड द इंडिया है और अभी भी इंडिया के वो क्या है? सिटीजन है, इंडिया के सिटीजन है और किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं, तो उन पर भी ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा। कहां पे इसका एक्सटेंट है? होल ऑफ इंडिया। यानी 2019 के पहले ये एक्ट जो है वो जम्मू और कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद से ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल बना दिया गया। यहां पे इसकी इन्फोर्समेंट डेट वो होगी जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपने गैजेट्स में नोटिफाई करेगा। अगेन सेक्शन 2 जो है वो इसका इंटरप्रिटेशन क्लास के बारे में बात करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2, सेक्शन 2 में टोटल ए से लेकर के के तक के क्लॉज हैं आपके यहां, जो कि डिफाइन करते हैं। इसी एक्ट से ही चीजों को देख लिया जाए। पहला जो है आपका कौन है? यदि मैं बात करूं तो पहले पेरेंट्स, पेरेंट्स के कौन होंगे? चिल्ड्रेन। कौन है? चिल्ड्रेन होगा। और ये पेरेंट्स क्या हो जाएंगे? आपके सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, सीनियर सिटीजन होंगे। और पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो इसे एक डायग्राम में या चार्ट फॉर्म में पढ़ा जाएगा। ठीक है, इन पेरेंट्स को क्या करना है? इन पेरेंट्स का और सीनियर सिटीजन का क्या करना है? मेंटेनेंस करना है और वेलफेयर करना है। दो बातें यहां पे देखिए, इनका क्या हो जाएगा? मेंटेनेंस एंड वेलफेयर। पेरेंट्स में कौन इंक्लूड है? पेरेंट्स में इंक्लूड हैं बायोलॉजिकल और एडॉप्टिव मदर एंड फादर। और यहां पे फादर में कौन आएगा आपका? स्टेप फादर इज ऑल्सो इंक्लूड। और यहां पे
स्टेप मदर, ये होंगे। सीनियर सिटीजन वो है जिन्होंने अपनी एज अटेन कर ली है। कितनी एज है इनकी? 60 years or above the 60 years, 60 और above, ये जो सीनियर सिटीजन्स होंगे। मेंटेनेंस में क्या शामिल है आपका? मेंटेनेंस में फूड है, क्लॉथ है, क्लॉथिंग एंड रेजिडेंस है, रोटी कपड़ा मकान, रेजिडेंस एंड मेडिकल एक्सपेंसेस और अटेंडेंस, मेडिकल अटेंडेंस। Maintenance includes food, clothing, residence and medical attendance, while as the welfare includes food, health, care, recreation center, जहां पे आप अपने आप को रिक्रिएट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, रिक्रिएशन सेंटर, एंड अदर एमिनिटीज, जो अन्य आवश्यक सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, एमिनिटीज जो नेसेसरी हैं, वो इसमें शामिल है। तो मेंटेनेंस में क्या शामिल है आपका? फूड है, क्लॉथिंग है, रेजिडेंस है, मेडिकल अटेंडेंस है, ये मेंटेनेंस। वेलफेयर में क्या शामिल है? वेलफेयर इंक्लूड द फूड, हेल्थ, केयर, recreation center and other amenities which is necessary. And parents includes mother or stepmother, father or stepfather, whether they are biological or adoptive. ये biological father है या mother है, या adoptive fathers या mother है, parents. But इन parents के क्या होंगे? Childrens होंगे। चलिए, ये जो childrens हैं, इसमें कौन शामिल है childrens में? तो इसमें सन है, डॉटर है, और कौन शामिल है? ग्रैंड सन, और कौन है आपका? ग्रैंड डॉटर। ठीक है, सन एंड ग्रैंड सन्स, डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर्स। बट चिल्ड्रन डज नॉट इंक्लूड, किसको इंक्लूड नहीं करता है? तो माइनर को इंक्लूड नहीं करता है। किसको इंक्लूड नहीं कर रहा है? माइनर डज नॉट इंक्लूड। ये माइनर जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, ये माइनस है, माइनस। चिल्ड्रन में कौन शामिल नहीं है आपका? माइनर शामिल नहीं होगा। अगेन, प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी कौन हो सकती है? तो प्रॉपर्टी आपकी, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, मूवेबल प्रॉपर्टी, या कौन सी हो? इनमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो टेंजिबल प्रॉपर्टी हो आपकी, या इंटेंजिबल प्रॉपर्टी हो, इंटेंजिबल हो, ये आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, या सेल्फ एक्वायर्ड हो, या ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है? इंक्लूड कर रहा है। ये कौन हो गया आपका? पेरेंट्स। पेरेंट्स के कौन है? बच्चे। बच्चे में क्या शामिल नहीं है? माइनर। बच्चों में कौन शामिल है? सन है आपका, ग्रैंड सन है आपका, डॉटर है और ग्रैंड डॉटर्स है। पेरेंट्स में कौन शामिल है? मदर एंड स्टेप मदर, फादर एंड स्टेप फादर, वेदर दे आर बायोलॉजिकल और एडॉप्टिव्स। अब ये सीनियर सिटीजन कौन है? हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 60 ईयर और अबव द 60 ईयर्स। ये क्या हो गए? अच्छा, यदि ये सीनियर सिटीजन्स चाइल्डलेस है तो इनके कौन आएंगे? रिलेटिव्स आएंगे। कौन आएंगे? रिलेटिव। रिलेटिव, रिलेटिव कौन है? वो है जो कि ऐसे चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन्स की प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, पजेस करते हैं, या लीगली इनहेरिट करेंगे आफ्टर द डेथ ऑफ सच सीनियर सिटीजन। वो क्या माने जाएंगे? उसके रिलेटिव्स माने जाएंगे। अब यहां पे इन सारे का क्या कर लीजिए आप,
क्लॉज में सेक्शंस देखिए आप, इन लोगों का सेक्शन कौन कौन सा है। तो सबसे पहले किसका देखा जाए, चिल्ड्रंस का। तो चिल्ड्रन का जो सेक्शन है वो कौन सा है आपका 2A, इन्हें आप नोट करिए, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे चिल्ड्रंस को क्या करना है, मेंटेनेंस करना है। तो मेंटेनेंस कहां पे डिफाइन है आपका 2B में डिफाइन किया गया है, 2B में मेंटेनेंस को डिफाइन किया गया है। फिर उसमें चिल्ड्रंस में कौन शामिल नहीं है आपका, माइनर। तो माइनर को कहां डिफाइन किया गया है 2C में डिफाइन किया गया है, माइनर शामिल नहीं होगा। फिर उसके बाद 2D में कौन आ रहा है आपका, पेरेंट्स आ जा रहे हैं। 2D इंक्लूड्स कौन, पेरेंट्स, ये आपके पेरेंट्स हो गए। फिर उसके बाद कौन है आपका सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन किस सेक्शन में है 2H में डिफाइन किया गया है, बोलो बेटा। और रिलेटिव्स, सीनियर सिटीजन का रिलेटिव है तो इसे कहां पे सेक्शन 2G में डिफाइन किया गया है, ये आपका कौन हो गया 2G हो गया। अगेन प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी को कहां डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2F में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2F में डिफाइन किया गया है, बोलो। अब वेलफेयर वर्ड यूज हुआ है, तो वेलफेयर को कहां डिफाइन किया गया है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर, तो ये आपका 2K में डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये जो पूरा एक्ट है आपका वो 32 सेक्शंस में बटा हुआ है, टोटल 32 सेक्शंस है। चैप्टर आपके कितने हैं 7 चैप्टर्स है। एक्ट कब का है आपका 2007 का है। एक्ट नंबर कब का है आपका, एक्ट नंबर कौन सा है 56, एक्ट नंबर ये जो है वो 56 का है। पास किस डेट को हुआ है 29 दिसंबर 2007। थैंक यू।